से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अथ सप्तमोध्याय। सुतोवाच। सुत जी बोले, प्रजा पालन में तत्पर एक त्वंगध्वज नामक राजा था, जिसने सतदेव के प्रसाद को त्यागने से अति दुख पाया। एक दिन उसने वन में जाकर मृगादि अनेक पशुओं को मारा और पीछे आकर बट वृक्ष के नीचे श्री सत्यदेव भगवान का पूजन देखा, जिसको गोप लोग बंधु बांधव युक्त संतुष्ट चित्त से करते थे। अहंकार से राजा वहां न गया, न सत्य देव को प्रणाम किया। जब ये गोप राजा को प्रसाद देने लगे तो राजा ने प्रसाद को नहीं लिया। तब ये गोप वहां प्रसाद रखकर चले आए। राजा ने प्रसाद का अनादर किया। इस तरह प्रसाद का अनादर करने से उसने अति दुख पाया। उस राजा के 100 पुत्र थे, वो मर गए और धन धान्य भी नष्ट हो गया। तब राजा ने अपने मन में विचार किया कि सत्यदेव ने ही धन नष्ट कर दिया है, इसलिए मैं वहीं जाऊं जहां सत्यदेव का पूजन होता था। यह विचार वहां जाकर अहिरों के साथ भक्ति श्रद्धायुक्त होकर विधि से उसने सत्यदेव का पूजन किया। तब सत्यदेव के प्रसाद से धन पुत्रादि युक्त हुआ और इस लोक में सुख पाकर अंत में सत्य लोक को चला गया। जो प्राणी अति दुर्लभ इस सत्यदेव का व्रत को करता है और धर्मयुक्त होकर पवित्र फल देने वाली कथा को सुनता है, उसको सत्यदेव के प्रसाद से धन धान्यादि प्राप्त होते हैं। दरिद्र धन पावे, कैदी छूट जावे, भार्यता भय से छूटे, इसमें कोई संशय नहीं है। इस पुनीत व्रत के करने से प्राणी सदा सुख पाकर अंत में सत्यदेव के लोक में जाता है। सुतोवाच। सुत जी कहते हैं, हे विप्रो, मैंने सत्यनारायण भगवान के व्रत को आप लोगों से कहा, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से छूट जाते हैं। विशेषकर सतदेव की पूजा कलिकाल में फल देने वाली है। उन्हीं को कोई काल, कोई सत्य, कोई परमेश्वर, कोई सत्यनारायण और कोई सत्यदेव कहेंगे। सत्य रूपी विष्णु भगवान सनातन कलयुग में अनेक रूप धारण कर सबको वांछित फल देने वाले होंगे। हे मुनिश्रेष्ठ, जो प्राणी इसको पढ़ता या सुनता है उसके संपूर्ण पाप सत्यदेव के प्रसाद से नष्ट हो जाते हैं, इसमें कुछ भी संशय नहीं। इति स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायां 7मोऽध्यायः।